बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस कोर्स में हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे qawmitv.com और फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल शुरू से हम इस वेबसाइट को शुरू करेंगे। जुमला CMS हम यूज़ करने जा रहे हैं और जुमला की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि जुमला क्या है। जुमला एक CMS सिस्टम है PHP बेस्ड और अगर आप देखेंगे जुमला बेस्ड वेबसाइट्स फॉर एग्जांपल अपने रेफरेंस के लिए या इस फ्रेमवर्क की अहमियत जानने के लिए तो आपको एक कुछ लिस्ट नज़र आएगी। द हिल जो कि बहुत एक पॉपुलर न्यूज़ वेबसाइट है, लिनक्स की साइट है, ITWire है, MTV ग्रीस है, फैशन स्पॉट है, यूनाइटेड नेशंस की गवर्नमेंट वेबसाइट है UNRIC की। तो जुमला एक काफ़ी पॉपुलर और इफेक्टिव फ्रेमवर्क है। 2017 में इसको बेस्ट CMS का अवार्ड मिला और CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं कि जिसके अंदर हम कंटेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और एक नॉर्मल यूज़र जो है वो डैशबोर्ड के ज़रिए अपनी साइट को मेंटेन कर सकता है। तो ये काफ़ी एडवांस एक प्लेटफॉर्म होता है आपके लिए और अगर आप डेवलपर हैं तो इस पे आप बहुत एडवांस किस्म की साइट्स बना सकते हैं बहुत ही कम वक्त में। तो अब हम cPanel हमने ओपन किया ऑन ऑलरेडी हमारे पास हमने डोमेन की सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की हुई है। डोमेन परचेज है और होस्टिंग परचेज्ड है ऑलरेडी। और आपने अगर डोमेन और होस्टिंग ख़रीदनी है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी पे की वेबसाइट पे जाएं। GoDaddy.com है, जैसे नेमचीप है, होस्टगेटर है, इस तरह की कुछ और कंपनीज भी हैं और वहाँ से आप इनकी होस्टिंग्स के पैकेजेस को देखें और वो आप होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं और होस्टिंग के साथ आपको एक डोमेन मिलेगा। डोमेन आपका नेम है आपकी वेबसाइट का और होस्टिंग जो है वो उसको आप समझ लें एक स्पेस है, एक सिस्टम है, एक हार्ड डिस्क है जो कि ऑनलाइन आपको अवेलेबल होगी अपने काम करने के लिए। तो अभी हमने सबसे पहले ये करना है कि जो PHP है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है और इस सर्वर साइड लैंग्वेज में होता ये है कि आपने इंटरेक्ट करना होता है सर्वर के साथ यानी होस्ट के साथ और उसके लिए डेटाबेस इन्वॉल्व होता है। तो CMS बेस्ड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके साथ हमें डेटाबेस भी मेंटेन करना पड़ता है। तो MySQL या MySQLi डेटाबेस हम बनाएंगे। हमारे cPanel में ये डेटाबेस का सेक्शन होगा आपके पास और यहाँ पे आके आप एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। हम जहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसे हम कहते हैं न्यू वेबसाइट और इसको हम क्रिएट करते हैं। ये डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया। अब इस डेटाबेस के साथ हमने एक यूज़र ऐड करना है। तो यूज़र ऐड करने के लिए हम यूज़र नेम यहाँ पे एक नया यूज़र जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपने एक नया यूज़र बनाना होगा और वो यूज़र बनाने के बाद आप उस यूज़र को ऑल प्रिविलेजेस देंगे और ऐड करेंगे उस डेटाबेस के साथ। तो ऑलरेडी हमने एक यूज़र बनाया हुआ है फहद के नाम का और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को चूज़ करते हैं, न्यू वेबसाइट डेटाबेस को चूज़ करते हैं और ऐड करते हैं डेटाबेस को यूज़र के साथ ऑल प्रिविलेजेस। ये सारी यानी उसको हम इख्तियारात दे रहे हैं कि वो हर काम कर सकता है डेटाबेस रिलेटेड। तो ये सारी प्रिविलेजेस मिल गई जी फहद को। तो अब हमने क्या करना है कि जी हम पहले जो हमारी मेन साइट है उसको हम डेमो के एक फोल्डर में बनाएंगे और आफ्टर फिनिशिंग दी वेबसाइट हम उसको मेन साइट पे ले आएंगे। और ये हमारे पास फाइल मैनेजर का एरिया है cPanel में और फाइल मैनेजर के एरिया में ये आपके पास मेन फाइल्स का एरिया है और होम इसको आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आप पब्लिक HTML की का ये फोल्डर देखेंगे, डायरेक्टरी देखेंगे, इस पर डबल क्लिक करें तो ये वो जगह है जहाँ से आपकी फाइल्स अपीयर हो रही हैं आपके डोमेन पे। तो दिस इज़ द मेन एरिया। तो यहाँ पे एक मैंने डेमो का फोल्डर बनाया, डेमो, और डेमो में मैंने ऑलरेडी क्विक स्टार्ट पैकेज अपलोड किया है, एक थीम, एक टेम्पलेट जो कि ऑलरेडी एक क्विक स्टार्ट उसका मेरे पास अवेलेबल था और जुमला का इसको मैंने अपलोड किया। अब ये क्विक स्टार्ट क्या चीज़ है? तो जब आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। तो आप अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स वगैरह या थीम्स, वर्डप्रेस की लैंग्वेज में थीम्स बोलते हैं, जुमला में टेम्पलेट्स कहा जाता है। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। लॉट ऑफ साइट्स आर देयर, मसलन स्मार्ट एड ऑन्स है जैसे। तो इस तरह की बहुत सारी और भी साइट्स हैं जिधर से आप जुमला की टेम्पलेट्स परचेज़ कर सकते हैं या फ्री टेम्पलेट्स भी मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये देखें फ्री टेम्पलेट्स भी हैं
और अगर हम यहाँ पे पेड भी हैं तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी, चूँकि मेरे पास टेम्पलेट्स हैं, इसकी मैंने इसका वो लिया हुआ है अपना सब्सक्रिप्शन। तो ये टेम्पलेट एक पेड टेम्पलेट है जो हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। और आपके पास यहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स भी हैं, तो आप फ्री टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री आपको अवेलेबल हैं। और इसके अलावा लातादाद टेम्पलेट्स हैं और थीम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल इसी को देख लें, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसका अगर हम डेमो देखते हैं तो इस टेम्पलेट का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक फुली फीचर्ड यानी कि टेम्पलेट आपको मिलेगी जिसके अंदर सारा कंटेंट, डेमो कंटेंट ऑलरेडी पड़ा होगा। तो अब इसमें होता यह है कि अगर फॉर एग्जांपल सेम चीज़ आपके पास भी आ जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। एक यानी कि स्टाइल, एक लेआउट बनाया है, वो डेमो पड़ा है, तो डेमो को एडिट करके आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे और विद इन 1, 2 और 3 आवर्स आप बहुत अच्छी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो यूजुअली इसी तरह से किया जाता है, जो कि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो इसी तरह से करती हैं। और जल्द अज जल्द, क्योंकि आईटी में आजकल टाइम की बड़ी अहमियत है, तो आप जल्द अज जल्द अपना काम इस CMS को यूज़ करते हुए फिनिश कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये क्विक स्टार्ट अपलोड किया है। जूमला के अंदर ये खसूसियत है कि वो आपको एक क्विक स्टार्ट पैकेज भी देता है। और वर्डप्रेस का अगर आपने थीम इंस्टॉल करना हो तो उसका क्विक स्टार्ट नहीं होता, बल्कि उसका टेम्पलेट आपको अलग तरीके से उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और वर्डप्रेस पे जो मेरे ट्यूटोरियल्स होंगे उस पर भी मैं आपको वर्डप्रेस की पे वेबसाइट बनाना और उसकी भी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इसको क्विक स्टार्ट को हम जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये थोड़ा टाइम ले रहा है एक्सट्रैक्शन पे। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने जब इसको ओपन करना है यहाँ पे komitv.com/demo, क्योंकि हमने डेमो के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास जूमला का इंस्टॉलर विंडो आ जाएगी। और ये देख सकते हैं आप, जूमला वेब इंस्टॉलर इस तरह से आपके पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी साइट का नाम देना है कोमी TV, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देंगे। याद रखें ये वाला जो कोर्स है, ये जो मैं कोर्स बना रहा हूँ, ये मैं एक कंप्लीट पैकेज बना रहा हूँ कोर्स। और इसमें न सिर्फ आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे बल्कि SEO, और फिर उसके बाद हम एडसेंस को अनेबल करना और हर चीज़ यानी हम देखेंगे थ्रू अर्निंग। तो ये बहुत यूज़फुल ट्यूटोरियल होगा। अगर इससे कोई आप कोई भी लड़का जो है वो 1-2 मंथ के अंदर इसको कंप्लीट सीख लेता है, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन साइट एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो कोमी TV, यहाँ पे हम लिखते हैं जी लेटेस्ट न्यूज़ पोर्टल पाकिस्तान। फिलहाल ये लिख लेते हैं, इसके अंदर कुछ में मॉडिफिकेशंस करनी है तो वो मॉडिफिकेशंस भी हम कर लेंगे। और उसके बाद ईमेल आ जाती है। तो ईमेल जो होती है वो cPanel में यूजुअली आप अपनी ईमेल बना सकते हैं। कोई भी cPanel, जब भी आप किसी भी कंपनी से होस्टिंग लेते हैं तो cPanel में ईमेल्स का एरिया होता है, और ईमेल्स सेक्शन में आके आप ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कोई भी ईमेल बना सकते हैं। मसलन आप इन्फो की बना सकते हैं, आप जैसे सेल्स की बना सकते हैं, और ये sales@komitv.com हो जाएगा, और ये ईमेल्स आप बना सकते हैं। तो हमने ये बनाई हुई है एडमिन की। तो अभी लेट्स सपोज हम एक बना लेते हैं इन्फो की, info@komitv.com, और फिर इसको कोई पासवर्ड दे देंगे। सॉरी, तो ईमेल को पासवर्ड देने के बाद हम इसको क्रिएट करेंगे, और ये अब एक नई ईमेल हमारी बन गई है info@komitv.com के नाम से। अगर हम इस ईमेल को चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अगर इस पर मोर पे क्लिक करें और एक्सेस वेब मेल पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल को एक्सेस भी कर सकते हैं। ईमेल आप राउंड क्यूब पे अगर हम क्लिक करते हैं, ये 3 क्लाइंट्स होते हैं आपके डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ईमेल का सेक्शन ओपन हो जाएगा, वेब मेल, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि
एक ईमेल ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फॉर कॉमी टीवी आ भी चुकी है, जो कि सी पैनल से हमें सेंड होती है और इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमें मिल जाएंगी। ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमारी चूँकि अभी का टॉपिक नहीं है तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ईमेल को चेक कर लेते हैं। कंपोज, और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल ऐड करके उस पर टेस्ट कर लेता हूँ इसे। हेलो दिस इज टेस्ट ईमेल, और इसको सेंड करते हैं। तो ये ईमेल सेंड हो चुकी है जी, मैसेज हैज़ बीन सेंड। और अब मैं अपने ईमेल पे चेक करूँगा तो ये हमें ईमेल रिसीव हो गई है जीमेल पे, और बहुत जल्दी रिसीव हुई है। अब इसको हम रिप्लाई करते हैं, और यानी आउट गोइंग सर्वर सही काम कर रहा है सी पैनल ये हमारी वेब मेल का। और यहाँ से अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे आई रिसीव्ड ईमेल, तो अगर ये ईमेल आ जाती है हमारे पास तो अब हमारा इनकमिंग सर्वर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और हमारी ईमेल्स परफेक्ट काम कर रही हैं। तो ईमेल्स जब भी आपने ओपन करनी होती है सी पैनल की, तो ये एक तो ये सेक्शन है जहाँ से आप मोर पे जाके कर सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, कॉमी टीवी है जैसे अभी, और यहाँ पे स्लैश लिख के वेब मेल आप लिख सकते हैं, और ये सेम ईमेल सेक्शन पे ले जाएगा आपको, और वहाँ पे आप अपनी ईमेल इंटर करेंगे और पासवर्ड देंगे और इंटर हो जाएंगे अपने ईमेल सेक्शन में। तो अभी इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि आउटलुक पे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी ईमेल को, और उसकी सेटिंग्स वगैरह उसने आपको भेज दी हैं, और ऑटो सेटअप भी हो जाता है आउटलुक में, और आप आउटलुक पे भी अपनी ईमेल जो कंपनी की ईमेल है वो ओपन कर सकते हैं। तो अब हम जी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जूमला, और डिस्क्रिप्शन दे दी हमने, एडमिन ईमेल देते हैं info@comitv.com दे देते हैं, कोमी टीवी। एडमिन यूज़र नेम, ये वो वाला यूज़र नेम है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करेगा, और यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे जो कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अब हमारे पास डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस डिटेल्स डालनी है, जो कि भी हमने डेटाबेस बनाया था। तो डेटाबेस जो है उसका यूज़र नेम ये है, इसको कॉपी कर लें, और इसका जो डेटाबेस नेम है वो ये है, और यहाँ पे आपने उस यूज़र का पासवर्ड दे देना है जो कि डेटाबेस के यूज़र का जो पासवर्ड था। तो अनफॉर्चुनेटली वो पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो उसको मैं देख लेता हूँ, और वीडियो को पॉज करते हैं और उसे ऐड करते हैं फिर। तो डेटाबेस का पासवर्ड हम जी इधर ऐड करेंगे, और इसका सॉरी यूज़र का, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और फिर हम यहाँ पे इस जगह पे इस सेक्शन पे जूमला के दो ऑप्शंस आपके पास यूजली आते हैं। डिफॉल्ट सैम्पल डेटा उस वक्त आता है जब आपने क्विक स्टार्ट पैकेज अपलोड किया हो, अदरवाइज आपके पास यहाँ पे नन आएगा, और डेमो कंटेंट का एक टैब आएगा, तो आप उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यही करना है, सैम्पल डेटा। तो इसको इंस्टॉल करेंगे, और ये अब क्विक स्टार्ट पैकेज जो है जी वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है, और दैट्स इट, क्विक स्टार्ट पैकेज इंस्टॉल हो गया है जूमला का। अब हम रिमूव करेंगे इंस्टॉलेशन फोल्डर, ये करना ज़रूरी होता है, और इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, तो ये हम जूमला के बैक एंड पे चलेंगे। तो जूमला के बैक एंड पे जाने के लिए अब आपने जब भी जाना होगा तो आप अपनी वेबसाइट का पाथ देंगे। अभी हम चूँकि डेमो पे बना रहे हैं तो ये डेमो का पाथ दिया इधर, और फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटर पे हमने स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे हमने उसको ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखा, तो ये विंडो आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे जो आपने जूमला का यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था, और ये हम लॉग इन हो गए डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में लॉग इन होने के बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कोमी टीवी, तो ये अब हमारे पास हमारी वेबसाइट फर्स्ट टाइम जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर सारी
डेमो कंटेंट वो भी आ जाएगा, और बिल्कुल एक बेहतरीन लुक आपको बनी बनाई वो मिल जाएगी। और फिर उसको हमने मॉडिफिकेशंस उसके अंदर करनी है और उसको फिर वेबसाइट को फाइनलाइज करना है। तो अब हम अपना डेमो ये पूरी तरह लोड हो जाए तो देख लेते हैं कि ये कैसी टेम्पलेट है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पर प्रॉपर काम शुरू कर देंगे। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपने देखा, सी पैनल, डेटाबेस और सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमने देखी, ईमेल्स वगैरह भी देख ली। हर चीज़ को मैं डिटेल में बताना चाह रहा हूँ ताकि काफ़ी लड़कों को प्रॉब्लम्स आते हैं बाद में, तो वो प्रॉब्लम्स आप वीडियोस को अच्छी तरह देख लें तो तकरीबन सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व इस कोर्स में करने की कोशिश करूँगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको अपना ये ऑनलाइन साइट का बिज़नेस करने में। तो ये हमारे पास डेमो आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इधर से आगे चलते हैं।